हरे कृष्णा। आने वाले 11 मार्च को श्रीवास पंडित का आविर्भाव तिथि है। इस आविर्भाव तिथि में बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं ये पंच तत्व क्या है। तो आप लोग अगर कभी मायापुर का दर्शन करते हैं, मायापुर इस्कॉन मंदिर का, तो यहाँ खूब सुंदर पंच तत्व का आपको दर्शन मिलेगा, जहां पे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित और अद्वैत आचार्य का दर्शन मिलता है। यहाँ पे हम लोग आज श्रीवास पंडित के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीवास पंडित का एक्चुअल जो स्थान है भौतिक आध्यात्मिक जगत में, ये है नारद मुनि का, जो कि भगवान के नित्य दास के रूप में प्रचार कर रहे हैं। तो एक बार की कथा का वर्णन मिलता है कि हरिदास ठाकुर ने भी इनके घर से ही हरिनाम संकीर्तन शुरुआत किए थे। आगे चल के इसी श्रीवास जी के आंगन में ही नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन कर रहे थे। हर रोज इनके आंगन में संकीर्तन करते हैं। तो एक बार की बात है कि श्रीवास जी का बच्चा, उनका पुत्र शरीर त्याग देता है, पर वो घर के लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई भी क्रंदन नहीं करे, क्योंकि क्रंदन करने से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन रुक जाएगा। तो स्वयं जब भगवान हमारे घर में कीर्तन कर रहे हैं तो दुख और ग्लानि का कोई भी कारण नहीं है। इतने सुंदर तरीके से वो कीर्तन कर रहे हैं, तो इसमें लिए उनका क्रंदन सुनने से सभी रुक सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे घर के किसी भी लोगों को रोने की आवाज तक उन्होंने आने नहीं दिया। पर चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वह स्वयं समझ लेते हैं और अंदर के घर में जाके देखते हैं कि उनका पुत्र अभी शरीर त्याग दिया है। बहुत दुखी होते हैं और श्रीवास जी के इस प्रचंड भक्ति को देख के भी खुश होते हैं और वो गले लगा लेते हैं, बोलते कि ऐसे श्रीवास को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसी तरह इससे हमको, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे समय प्रतिकूल स्थिति आती है। अगर हम प्रतिकूल स्थिति में भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करना छोड़ दें, तो हमारा जीवन में फिर से खुशहाली नहीं आएगी, क्योंकि हम ये समस्याओं से जूझने के लिए भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं। ठीक ये उसी प्रकार हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ सही हो जाने के बाद मैं भगवान की भक्ति शुरुआत करूंगी। तो ये हम देखते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति अगर बोले कि मेरा पूरा शरीर का बीमारी सही हो जाने से मैं हॉस्पिटल जाऊंगा या और मेडिसिन लूंगा, तो ये तो विडंबना ही है कि हम ये भौतिक जगत में जब तक फंसे हुए हैं, तो ये भगवान का नाम, भगवान के पुस्तक, भगवान के कीर्तन, भगवान के लीलाओं का स्मरण हम जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये भव रोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तो आइए आज से हम प्रण लेते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव को छोड़कर भी हम भगवान के नाम और भगवान के वाणी का प्रचार करेंगे और खुद भी इसका अनुशीलन करेंगे। हरे कृष्ण।